बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जो है इस वक्त मौजूद हूँ अडियाला जेल के सामने ही हम मौजूद हैं और मेरे साथ जो है वो सीनियर तरीन जर्नलिस्ट जो है वो मौजूद हैं। और आज यहाँ पे जो है मुलाकात का बाकायदा दिन था जिसमें तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर जो है वो चेयरमैन जो है बैरिस्टर गोहर उन्होंने और उनकी इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने जो है उन्होंने मुलाकातें करनी थी। तो इस हवाले से हमारी भी ड्यूटी लगी, हम यहाँ पे आए और कुछ सवालात अलीमा खानम से पूछे, लेकिन जिसकी वजह से बड़ा प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ शुरू हो गया। तो बहरहाल आज हुआ क्या है, किस तरीके से हुआ है, हम अपने दोस्तों से पूछते हैं। तो मेरे साथ है फैसल हकीम और जो है वो इजाज अहमद साहब, ठीक है। तो इन दोनों से आपने इनके चेहरे बाकायदा देखे हुए होंगे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे। तो हम इनसे पूछते हैं आज हुआ क्या था और फिर जिस तरीके से तरीके इंसाफ का ये ट्रेंड रहा है, हमेशा गलीज ट्रेंड रहा है कि जो भी उनसे कोई सवाल भी पूछे, देखिए इख्तलाफ अपनी जगह पे होते हैं, सवाल सहाफ़ी का हक होता है, जब सवाल पूछे फिर उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा और कंपेन जो है वो चला दी जाती है। इसको ये इनसे अब पूछते हैं। पहले फैसल हकीम साहब आप बताएं कि अलीमा खानम से जो सवाल पूछे गए सहाफ़ियों की जानिब से, वो जनरली क्या सवालात थे और फिर उसका अलीमा खानम की बजाय पीटीआई वालों ने क्यों उसका बुरा माना? देखें, पीटीआई का तो शुरू से ये एक दस्तूर रहा है कि जिसका सवाल का जवाब उनके पास नहीं होता उस पर वो तनकीद भी शुरू करते हैं, सोशल मीडिया ट्रोलिंग भी शुरू करते हैं और आज भी हो रही है। जिस तरह तस्वीरें लगा कर ट्रोलिंग की जा रही है वो भी सबके सामने है। जहाँ तक सवालात का ताल्लुक है तो सवाल तो बड़ा सिंपल सा था और कोई ऐसा नहीं था कि उसका जवाब ना दिया जा सके। वो ये था कि अमार सोलंकी साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने बाकायदा तस्वीरें लगा के ट्वीट किया है कि जो शौकत खानम ट्रस्ट का पैसा था उससे अमेरिका में न्यूयॉर्क में जायदाद खरीदी गई और $7,58,000 की खरीदी गई और तकरीबन $14 लाख में वो फरोख्त की गई। तो वो जो पैसा था वो अवाम की अमानत नहीं था और क्या आपने ऐसा किया, आप पे ये इल्ज़ाम लग रहा है। तो उस पे पहले तो उन्होंने सहाफ़ी होने के हवाले से ही जो है वो सवाल उठा दिया कि ये सहाफ़ी है या नहीं है। फिर उसके साथ बाद उन्होंने एक और उनके पीछे से खड़े हुए थे, उन्होंने लुकमा दिया जी कि लाहौर से नून लीग वालों ने भिजवाया। यार नून लीग वालों ने भिजवाया, हमारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, 25-25 30 साल हो गए हमें फील्ड में, हमें नून लीग से क्या लेना, हमें पीपल्स पार्टी से क्या लेना। हम तो बात करते हैं पाकिस्तान की, हम तो बात करते हैं पाकिस्तान के अवाम की, जो मुश्किलात हैं उनकी, हम तो उनकी बात करते हैं। हम तो इसी तरह के सवाल उनसे भी करते थे, लेकिन जाहिर है जब सवाल का जवाब नहीं होता तो ट्रोलिंग और जिस तरह से पीछे से नारे लगाए गए, उस वक्त जिस तरह का बिहेवियर इस्तेमाल किया गया, लगता है कि अभी तक जो पीटीआई है वो सियासी जमात नहीं बन सकी। सही है, ये आपने इनकी फैसल हकीम साहब की राय सुनी है। तो इजाज साहब से पूछते हैं। इजाज अहमद साहब आप बताएं, आप आज जो कुछ हुआ, जर्नलिस्टों ने सवाल किए और फिर जो पीटीआई का रिएक्शन था, फिर उसके बाद अभी जो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है, आप इसको बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट आप कैसे देखते हैं? देखें, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है इसलिए कि दुनिया भर में जो बड़े लोग होते हैं, आप वो चाहे चैरिटी में हो चाहे पॉलिटिक्स में हो, उन पर इल्ज़ामात भी लगते हैं। सही है। वो चाहे मुश्किल में हो या इक़्तिदार में हो। सही है। आसिफ जरदारी बड़ी मिसाल है, जेल में थे तभी तो इन पर इल्ज़ामात लगते थे। बेनज़ीर भुट्टो के तो भाइयों को भी मार दिया गया था, आपको याद है, एक भाई को तो इक़्तिदार में मारा गया, एक भाई को उस वक्त मारा गया जब बेनज़ीर भुट्टो जेल में थी। लेकिन उनके ऊपर फिर भी इल्ज़ाम लगे। भुट्टो पर क्या इल्ज़ामात नहीं लगे, जेल में थे, उन पर ये इल्ज़ामात लगते थे कि वो इंडियन एजेंट हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या दीगर जमातें हो, वो कभी रिएक्ट नहीं करती थी। मुझे याद है महमूद शाह साहब ने एक स्टोरी की थी, बहुत ही क्रिटिकल एंगल से स्टोरी की थी मौलाना अब्दुल सत्तार एदी के खिलाफ, और एदी साहब ने तफसीली खत लिखकर उसका जवाब दिया था, कोई ट्रोलिंग नहीं की थी, वजाहत दी थी। तो ये ट्रेंड है, सारी दुनिया में होता है। बड़े बड़े लोगों पर, डोनाल्ड ट्रंप पर कितने इल्ज़ाम आयद करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप गुस्से वाले भी है, लेकिन वो किसको निशाना बनाते हैं? किसी को निशाना नहीं बनाते, किसी इंडिविजुअल को निशाना नहीं बनाते। तो यहाँ भी यही हुआ, एक ट्वीट आया, मैंने भी वो ट्वीट देखा और चंद जर्नलिस्ट दोस्तों ने सवाल उनसे पूछे उसी हवाले से। तो सवाल का जवाब आपके पास नहीं है तो आप कह दें नो कमेंट्स, या आप कह दें कि मैंने इस पर बात नहीं करनी, लेकिन उसको ट्रोलिंग करना, और ये एक दफ़ा नहीं हुआ। मुझे याद है कुछ साल 1.5 साल पहले जब मैंने अडियाला जेल आना शुरू किया तो उस वक्त भी पीटीआई के जो अकाउंट्स थे उनसे 4 सीनियर रिपोर्टर्स जो अडियाला जेल कवर करते हैं और इंतहाई यूँ समझिए कि बहुत बाइज़्ज़त रिपोर्टर्स हैं,
उनकी ट्रॉलिंग भी की गई थी और उनकी जानों को खतरे में डाला गया था, तो मैंने इमरान खान साहब से उस पर बहस की थी। तो ये पीटीआई का पता नहीं क्यों ये चलन है, क्यों ये वतीरा है, वो ये समझते हैं कि जो आदमी हमसे सवाल कर रहा है वो गलत है। हालांकि जो जर्नलिस्ट है उसका काम है, जर्नलिस्ट जो है वो उसकी दोस्ती किसी से नहीं हो सकती, दोस्तनामा हो सकती है, वाकफियत हो सकती है, अच्छा हंसी मजाक का ताल्लुक हो सकता है, लेकिन जर्नलिस्ट की दोस्ती नहीं हो सकती। उसकी दोस्ती खबर से है। उसकी दोस्ती खबर से है। जर्नलिस्ट की दुश्मनी भी नहीं हो सकती। अब वो अगर किसी से वो क्रिटिकल क्वेश्चन पूछेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई उसका दुश्मन है, वो उससे वजाहत मांग रहा होता है। ये तो इन अ वे ब्लेसिंग होती है कि आपसे कोई आदमी आके तमीज से बात करके वजाहत आपसे मांग रहा हो, आप वजाहत दे दें, नहीं देना चाहते तो आप नो कमेंट्स कह दें। मैंने आज कोशिश की, लेकिन अलीमा खान साहिबा खैर हमेशा अवॉइड करती हैं अच्छे सवालात को, उन्होंने अवॉइड किया, मैंने कुछ भी नहीं कहा उनको। प्रॉब्लम यही है हमारे यहाँ सियासतदानों का कि जो लोग ख़ास तौर पर पिछले कुछ अर्से में मर जो है, और अब ये अक्रॉस पार्टी हो गया है, कई पार्टियों में हो गया है, लोग सवालात पर गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में नहीं आना चाहिए, इसलिए कि जर्नलिस्ट का काम है, उसकी रोजी रोटी है, वो अपनी रोजी रोटी के साथ ईमानदारी से बर्ताव करता है और वो सवाल पूछता है। मैंने आसिफ ज़रदारी से 12 सवालात पूछे, हमने नवाज शरीफ से 12 सवालात पूछे, हमने असद यार वली से 12 सवालात पूछे। कोई सियासतदान ऐसा नहीं है जिससे हमने सख्त सवालात नहीं पूछे। अभी मैं इन दोस्तों को बता रहा था, मैंने एक स्टोरी की, आसिफ ज़रदारी हमारे सदर में थे, उनके खिलाफ एक स्टोरी की जब वो पीपल्स पार्टी के सदर थे। नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे बुलवा कर मुझे कहा कि तुम्हारी स्टोरी ज़बरदस्त है, हालांकि मेरे खिलाफ है। और देखें, आप पीटीआई में ही हैं, बैरिस्टर गौर भी, लेकिन बैरिस्टर गौर की जो पॉलिटिकल आप कह रहे हैं ट्रेनिंग है वो किसी और पार्टी की है, मेरे ख्याल में उनमें- पीपल्स पार्टी की है। और उनमें बर्दाश्त देखें, उनसे जैसे भी आप सवाल कर लें वो आपको मुस्कुराते चेहरे के साथ सवाल देंगे, कभी आपके साथ तल्ख नहीं होंगे, ये बर्दाश्त का। और सिर्फ पूरी पीटीआई में सबसे ज़्यादा अगर बर्दाश्त करने वाला और सबसे ज़्यादा मुदल्लल और अच्छा जवाब देने वाला किसी भी सवाल का वो बैरिस्टर गौर है। चाहे आप उन पे तनकीद करें, चाहे आप उनकी पार्टी के हवाले से, मुल्क की सियासत के हवाले से सवाल करें, वो आपको हंसते हुए जवाब देंगे, कभी आपकी ज़ात को तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे। ये बाकी जो है ये समझ नहीं आती कि ये कभी नून लीग के खाते में डालते हैं हमें, कभी हमारे साफ़ी होने पे सवाल उठाते हैं, कभी जो है वो किसी का एजेंट करार देते हैं। ये तो सियासत तो नहीं है ना, ये तो आपके पास अगर सवाल का जवाब नहीं है तो सिंपल ये है कि आप उसको जो है वो ट्रोलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल जी, आपने सुन लिया कि देखें, सवाल करना सहाफ़ी का बुनियादी हक होता है और हमें यही सिखाया हमारे असाज़ा ने कि क्वेश्चंस मोर, सवालात करने चाहिए। सवाल का जवाब देना ना देना वो उनकी मर्ज़ी होती है, लेकिन सवाल करना सहाफ़ी का हक है। और ये वतीरा जो पीटीआई ने अडाप्ट किया हुआ है कि सवाल करने के ऊपर जो है वो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ ट्रोलिंग जो है, ये एक इंतहा का गलत वतीरा है और पीटीआई को इससे बाज आना चाहिए। हम तो समझे थे कि पीटीआई शायद अपने सीख चुकी है, लेकिन लग यही रहा है कि अभी तक वो इससे नहीं सीखी। अलीमा खानम जब सवाल का जवाब दे रही थी तो बाकी पीटीआई वालों को चाहिए था कि वो उनको जवाब देने देते और शोर ना करते, लेकिन मुझे अफसोस तो ये है कि अलीमा खान की जो बहन है, नूरीन है ना, जी मेरे ख्याल है नूरीन हाँ। खान। जी, तो आज नौरीन न्याज़ी उनका नाम। अच्छा, तो वो नूरीन नियाज़ी भी आज जो है वो बाद में जो है अपने वर्कर्स को कह रही थी कि सहाफ़ी की जो है तबीयत बनानी है। देखिए ये बहुत ही नामुनासिब रवैया, और नौरीन न्याज़ी जो है वो पूरे ख़ानदान से डिफरेंट है। आपको पता है वो एक जर्नलिस्ट की अहलिया हैं, हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब जो है, मेरी उनसे कोई दोस्ती नहीं है, मैं उनसे नज़रियाती तौर पर भी इख्तलाफ करता हूँ क्योंकि वो जमात इस्लामी के करीब समझे जाने वाले लोगों में थे। मैंने बारहा उनको तंग भी किया है, बारहा जब वो कॉलम निगारी करते थे और अभी वो पीटीआई नहीं बनी थी उस वक्त भी मैंने उनको बारहा तंग किया। लेकिन फिर उनके भाई थे नामुल्लाह न्याज़ी जो नून लीग में होते थे, उनको भी तंग किया। तो उनको तो कम से कम ये समझना चाहिए कि जर्नलिस्ट जो है उसका काम है, अगर वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करेगा तो वो बेईमानी करेगा, और उसको दबाना, उस जर्नलिस्ट को दबाना जर्नलिस्ट को बेईमानी पर मजबूर करने के मुतरादिफ है। और दूसरी बात यह है कि जर्नलिस्ट वो नहीं है जो आपके साथ आकर आपकी कासालसी करे। जर्नलिस्ट वो है जो आपके सामने क्रिटिकल क्वेश्चन रखे, सवालात उठाए, वो आपको ये मौका दे रहा होता है कि आप पर जो तनकीद हो रही है आप उसमें अपना इमेज बनाएं। आप इमेज नहीं बनाना चाहते तो फिर कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। जी बस आपने सुन लिया। तो बहरहाल ये तो अब तक की अपडेट थी, और आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आप इस पूरे एपिसोड को कैसे देखते हैं और पीटीआई के इस बिहेवियर और एटीट्यूड पर आप क्या कहते हैं। बहरहाल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।